हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपसे जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि विलेन है, जो कि सॉल्यूशन। इसको हम देखेंगे। कुछ टॉपिक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आप सभी को जो क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हो, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए लिखा गया है। विलेन क्या होता है? यह विलेन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल लिखा गया है। वायु में गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अक्रिय गैस जैसी CO2 गैस समांगी। ठीक है। दूसरा है विलायक। सॉल्वेंट क्या होता है? वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है। और विलय क्या होता है? सॉल्यूट। वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं। सिंपल, बहुत ही आसान है सब क्वेश्चन, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। जहाँ पर ना समझे आप सब लोग कमेंट करके मेरे बताइए, मैं बताऊंगा तुरंत। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लिखा गया तनु विलयन क्या होता है? डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट तनु विलयन है, जो कि हर साल क्वेश्चन पूछता है। आंसर उठा के देख लीजिए नहीं तो। और इसी तरह लिखा गया है विलेयता। सोल्युबिलिटी क्या होता है? किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पे 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है। क्या होता है? किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पे 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है। जो कि वेरी आसान है सब। इसके बाद देखेंगे मतलब भौतिक यूनिट में सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ कुछ हैं। लिखा गया है इसमें विलयन की भार प्रतिशत क्या होता है? विलयन की भार प्रतिशत क्या होता है? तो हम विलयन का भार प्रतिशत देखेंगे। 100 ग्राम GM का मतलब ग्राम है। ठीक है। GM का मतलब ग्राम है। विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशत कहलाती है। मतलब 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन के भार प्रतिशत हम लोग कहते हैं। ठीक है। लिखा गया है भार प्रतिशत जो सूत्र होता है विलेय का भार बटा के विलेय का भार गुणे 100। विलयन की आयतन प्रतिशत क्या होता है? 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत का फार्मूला जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट है। आयतन प्रतिशत फार्मूला जो हो जाएगा विलेय का आयतन बटा के विलयन का आयतन ml में गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है। और विलयन की भार आयतन प्रतिशत क्या होता है? विलयन की हार आयतन प्रतिशत क्या होता है? भार आयतन प्रतिशत क्या होता है? तो लिखेंगे विलयन के 100 ml में विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की मतलब कि विलयन के 100 ml में विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रतिशत कहलाता है। भार आयतन प्रतिशत कहलाता है, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा पार्ट पर विलियम। पार्ट पर विलियम सांद्रता क्या होता है? विलयन के 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित विलेय की ग्रामों की संख्या उसकी पार्ट पर विलियम में सांद्रता कहलाती है। पार्ट पर विलियम में सांद्रता जो फार्मूला होता है विलेय का भार बटा के विलायक का भार गुणे 100 होता है। और अगला क्वेश्चन है नॉर्मलता क्या होता है? नॉर्मलिटी। नॉर्मलता मतलब नॉर्मलिटी। विलयन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता इक्वल टू विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन या लूटा है। और क्या होता है लास्ट क्वेश्चन है जो कि विलयन की मोलरता क्या होता है? विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता इक्वल टू
विलय विलय के मूलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में